सो हेलो चैंपियंस, मैं हूं रंजीत सर। तो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जेईई मेंस के 2026 के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलो करते हैं बच्चों स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो पूछा गया है यहाँ पे 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे कि करंट आई इज फ्लोइंग इन द लॉन्ग वायर। बच्चों एक लॉन्ग वायर देख रहे हो आप, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। बच्चों सपोज सेंटर का नाम है ओ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पे अगर कुछ एंगल नहीं दिया हुआ, देख रहे हो आप, एक सीधा सर्कल इसको अज्यूम कर लो। सीधा क्या अज्यूम करो? सर्कल। और ये जो ना बच्चों देखो, ये एंड इंफिनिटी तक है, ये भी एंड इंफिनिटी तक है। तो मैं इसको एक सिंगल वायर कंसीडर कर लूंगा। इसको लिखूंगा 1, इसको लिखूंगा 2। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1? तो बच्चों एक इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर। आर क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो, आर यहाँ पे रेडियस आर होगा इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बट सर यहाँ पे अगर आप पॉइंट ओ पे फाइंड करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो इन्फिनिटी तक है ना, तो उसको ज्वाइन करने के लिए हमें इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन 90 प्लस साइन 90। बहुत सारे लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देते हैं, बट मैंने सोचा कि आपको ये बता दिया जाए। तो साइन 91 एंड साइन 91, तो 1 प्लस 1 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। तो फाइनली इट विल बिकम म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको बोल सकते हैं बच्चों 1। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं सर्कल का, तो सर्कल का क्या होगा? चलो देख लेते हैं, इसको बोलेंगे B2। तो B2 क्या होगा? तो बच्चों B2 होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। सर्कुलर पार्ट का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर, आर इंटू थीटा। थीटा क्या है? 2 पाई। सर्कल का क्या होगा? टोटल एंगल 2 पाई। तो इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 2। सो B2 आ गया आपका म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, सो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा? तो सर ड्यू टू दिस वायर और ड्यू टू दिस सर्कुलर वायर, दोनों से क्या होगा? B1 प्लस B2, दोनों को ऐड कर दो। तो बच्चों यहाँ पे आंसर होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, तो बच्चों चेक करो कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे चेक करके हमें समझ में आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, नहीं म्यू नॉट आई बाई 2 आर, यस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यस। बच्चों थर्ड ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, सो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं पूछे गए थे अपने जनवरी अटेम्प्ट में, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों अप्रैल में इसके क्वेश्चंस और ज्यादा पूछे जा सकते हैं। एंड ये अभी फिलहाल इस जनवरी अटेम्प्ट में सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मोस्टली वो भी मैग्नेटिक फील्ड से पूछा गया है। ठीक है, मूविंग चार्जेस, तो बच्चों मूविंग चार्जेस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना के बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बच्चों एक और समझिए, अब देख रहे हो द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी क्या भी पूछा गया था 23rd इवनिंग में, मतलब 22nd को क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है इसके ऊपर। द इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फ्रेम, देख रहे हो आप, हैज अ करंट 2 एम्पियर, जो कि हमें दिख रहा है करंट 2 एम्पियर। द साइड ऑफ फ्रेम इज, बच्चों एक साइड क्या दे दिया है इसका? सपोज 4√3 दे दिया है सेंटीमीटर में। मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, बच्चों अपने को सेंटर पे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, और उसके एंगल क्या होते हैं? ईच एंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, तीनों तो इक्वल ही है, तो हमें किसी एक को फोकस करना होगा, किसी एक को पकड़ के बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सर मैं इसको ले रहा हूँ, ये वाली साइड को, इसका डिस्टेंस मैंने ले लिया आर। बच्चों इसको ज्वाइन करो, इसको भी ज्वाइन करो। ठीक है, देखो बच्चों इसको ज्वाइन करो यहां से। ठीक है, ये क्या होगा? टोटल 60 था, तो ये होगा 30। ठीक है, ये 90। बच्चों अगर ये 30 है तो, और ये 90, तो ये क्या होगा? 60। हमें क्या निकालना? हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। तो सेंटर पे देखो ये 60 है बच्चों, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, राइट। तो थीटा 1 और थीटा 2 कितने हो रहे हैं? 60 एंड 60। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्या करेंगे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल टू म्यू नॉट। देखो बच्चों ये एक फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर मतलब जिसके लेंथ फिक्स किए गए हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आर क्या है यहाँ पे? स्मॉल आर मैंने लिया है, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 60 साइन 60। ठीक है, तो बच्चों क्या हो, और एग्जैक्टली बच्चों ये तो हमने एक सिंगल साइड लिया, और भी 2 साइड है, मतलब तीनों को साइड 1 2 3, तीनों साइड के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। समझा? तो यहाँ पे क्या होगा? 3। बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट बाय 4 पाई नथिंग बट 10 रेज़ टू -7। आई कितना दिया है? 2। बच्चों आर कितना दिया है? आर। सर हमें आर निकालना पड़ेगा, तो बच्चों मैं यहाँ पे देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा।
व्हाट इज tan 30? tan 30 होगा अपोजिट, अपोजिट क्या है? r, अपोजिट r अपॉन एडजेसेंट। बच्चों एडजेसेंट यहाँ पे देखो, अगर आप कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर बेस पे ज्वाइन करते हो तो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया tan 30 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट इज 2√3, tan 30 होता है 1/√3, 2√3, √3 कैंसल, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। समझा? तो बच्चों यहाँ पे r की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2 सेंटी, सेंटी मतलब 10⁻²। ठीक है, sin 60, sin 60 2 टाइम्स ऑफ sin 60, sin 60 क्या होगा? √3/2। समझा? तो बच्चों यहाँ से 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, ये यहाँ से -5। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी? तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी सब माइक्रो टेस्ला में दिए हुए हैं बच्चों। तो माइक्रो मतलब 10⁻6 होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 राइट और √3, 3√3 लिखा इंटू 10⁻5 बचा हुआ है हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 10 मल्टीप्लाई और 10 डिवाइड कर दूंगा। 10 मल्टीप्लाई किया मैंने एंड 10 से डिवाइड किया ताकि माइक्रो टेस्ला मुझे मिल जाए। तो 30√3 माइक्रो, 10⁻6 मतलब माइक्रो टेस्ला। तो विच ऑप्शन चेक करो? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सम। बच्चों ये सम 24 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, काफी अच्छा समय, ये भी ध्यान देना। क्या दिया हुआ है? अ बार मैग्नेट हैज केप्ट सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बच्चों एक बार मैग्नेट आपको दिख रहा होगा, देखो ये 30 डिग्री है, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। बच्चों ये क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज, टॉर्क कितना दे दिया है? 0.016, जिसको मैं बच्चों 10⁻³ लिख रहा हूँ, 16 10⁻³ न्यूटन मीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। थीटा कितना दिया था? 30। थीटा कितना दिया था बच्चों? थीटा दिया था 30 डिग्री। तो वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम, बच्चों ये मैग्नेट ऐसे है सपोज, तो इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कहां से कहां तक? रोटेटिंग मैग्नेट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। बच्चों मोस्ट स्टेबल पोजीशन आपको पता होगा कि जो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होता है एक बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों मोस्ट स्टेबल इज θ1 इक्वल टू 0 एंड मोस्ट अनस्टेबल θ2 होगा 180 डिग्री। याद रखना, मोस्ट स्टेबल मतलब जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल हो, सबसे एनर्जी कम हो, उसको बोलते हैं हम लोग θ1 इक्वल टू 0। और मोस्ट अनस्टेबल जो होता है दैट इज θ2 इक्वल टू 180। ठीक है, तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, mb, ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2। आई थिंक आपको पता होगा ये फॉर्मूला। वर्क डन इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर रोटेटिंग मैग्नेट। ठीक है, बट सर आपके पास एमबी नहीं है, बस अपना टॉर्क है बच्चों। टॉर्क क्या होता है? mb sin थीटा। यस, टॉर्क कितना दिया है? 16 इंटू 10⁻³ इक्वल टू mb sin 30। 30 दिया है ना थीटा, देखो तो mb इंटू हाफ। ठीक है, साइन 30 मतलब हाफ। अब क्या हो जाएगा? तो बच्चों mb तो आ गया ना हमारा 32, 16 टू 32 इंटू 10⁻³ इसको इक्वेशन 1 लेके इसमें पुट कर देंगे, बस आंसर आ गया आपको। mb क्या है? 32 इंटू 10⁻³ cos मोस्ट स्टेबल इज 0, मोस्ट अनस्टेबल इज 180। ठीक है, सो वर्क डन क्या होगा? 32 इंटू 10⁻³ 1 माइनस cos 180 क्या होगा? -1, -1। सो वर्क डन क्या लिखेंगे हम? 32 इंटू 10⁻³ बच माइनस माइनस प्लस तो ये 2 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होगा? 64 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.064 जूल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों? सिंपल है ना? तो इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार और। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ये? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ। मिड पॉइंट ओ बच्चों, ओ एक मिड पॉइंट दे दिया है, मिड पॉइंट पे रिंग्स है ऑफ रेडियस आर। बच्चों ये रिंग है जिसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। बच्चों एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे आ रहा है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, एक करंट कैसे जा रहा है? एक में ऐसे जा रहा है और एक में उल्टा आ रहा है, ऐसे। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं इसको भी। तो बच्चों ये पूछ क्या रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो बच्चों तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता होगा अगर आपको, तो कि एक सर्कुलर रिंग हो या सर्कुलर कॉइल है, सपोज एक सर्कुलर रिंग है या सर्कुलर कॉइल है, तो उसके एक्सिस पे अगर पॉइंट पी है, ठीक है,
तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो सर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, अपॉन बच्चों ये डिस्टेंस सेंटर से ओ से एक्स दिया हुआ है, तो 2r² प्लस x² रेज टू 3/2। ये याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल और रिंग। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। तो मैं बच्चों इसको फर्स्ट बॉडी बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बॉडी बोल रहा हूँ, और फॉर्मूला यही अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो बच्चों देखो ये 2r है, मतलब यहां से ये r है और यहां से ये r है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले b1 निकालेंगे। b1 क्या है सर? सेम फॉर्मूला म्यू नॉट आई, आई क्या है यहाँ पे? 4i है बच्चों। क्या है? 4i, 4 मैंने इस साइड ले लिया, देख रहे हो 4i है ना, म्यू नॉट आई 4i r² अपॉन 2 r² प्लस बच्चों यहाँ पे x जो है ना, x इस दोनों केस में x r और r है, तो r² रेज टू 3/2। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 म्यू नॉट आई r² अपॉन 2। बच्चों ये 2r² है और 2r², r का अगर आप देखोगे ना तो r² क्या होगा? देखो ये 2r² रेज टू 3/2 है, तो ये 2 इसको तो कैंसिल कर देगा, बट यहाँ पे 2 क्या बन जाएगा? √2 बन जाएगा, समझे? और ये क्या बन गया देखो, तो 2 म्यू नॉट आई r² अपॉन बच्चों देखो ये 2 कैंसिल, तो r का क्यूब, बट यहाँ पे क्या बनेगा? तो बच्चों 2√2 का क्यूब करना पड़ेगा आपको, तो 2√2 आ जाएगा, समझे? 3 बार √2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आ गया 2√2, तो जो 2 कैंसिल। क्लियर है? या तो वैसे एज इट इज भी, मतलब सिंपली भी रख सकते थे, कोई जैसे जरूरत नहीं थी कि यही करना है, ऐसे भी रख सकते हो। तो ये क्या होगा? म्यू नॉट आई r², अब r² भी कैंसिल होगा यहाँ से, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? म्यू नॉट आई बाय √2r। ठीक है, क्या आ गया? म्यू नॉट आई बाय √2r। वैसे v2 क्या होगा बच्चों? v2 में ध्यान दो, ये है, तो यहाँ पे भी सेम म्यू नॉट बच्चों, करंट यहाँ पे आई है, म्यू नॉट आई, ठीक है, r² अपॉन 2r² प्लस r² रेज टू 3/2। तो फाइनली क्या होगा? म्यू नॉट आई r² अपॉन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सेम चीजें हम यहाँ पे भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे यहाँ पे सर? ये तो 2 एज इट इज रहेगा, ये क्या होगा? 2r², 2r², तो यहाँ पे r³ और यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2√2 इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैंसिल हो रहा है, फाइनली क्या आ रहा है? म्यू नॉट, ये कैंसिल, पूरा r² r³ था ना, तो ये इसको कैंसिल करेगा, तो 4√2r। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका सेम डिनोमिनेटर रखने के लिए दोनों का मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बट यहाँ पे ये वैल्यू बड़ा है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड BO होगा यहाँ पे। अब देखो इसकी डायरेक्शन की बात हुई बच्चों, ये कैसे जा रहा है? ये जा रहा है यहाँ पे, इसका डायरेक्शन चेक करो सर। अगर आप इसका डायरेक्शन चेक करोगे तो ये आपको टुवर्ड्स P की तरफ जा रहा है बच्चों। कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स P की तरफ, देखो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो टुवर्ड्स मतलब, अब या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट हैंड रूल से भी कर सकते हो। ठीक है, सपोज सर ये किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा बच्चों, टुवर्ड्स P जाएगा। ठीक है, तो B0 क्या होगा? B1 जो बड़ा है माइनस उससे छोटा कर दो, तो कितना आएगा? 4 माइनस 1, बाकी तो सेम ही है, 3 म्यू नॉट आई बाई 4√2r। तो 3 म्यू नॉट आई बाई 4√2r। बच्चों ये देखो, बट ये इसका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? तो सर इसका रिजल्टेंट जो है टुवर्ड्स P की तरफ होगा बच्चों। टुवर्ड्स क्या होगा? P की तरफ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका होगा 1। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 जनवरी 2026 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, इस सब में क्या दिया हुआ है कि 3 वेरी लॉन्ग पैरेलल वायर्स, 3 पैरेलल वायर्स है, उनमें करंट फ्लो हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, जो आप देख पा रहे हो, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बच्चों ऑफ द मिडल वायर। ये जो मिडल वायर है ना, इसका लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर, किसका? इस मिडल वायर का। एंड पूछ रहा है कि इसमें नेट फोर्स क्या लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको ना नेट फोर्स निकालना है वायर पे। तो देखो आपको पता होगा कि अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, उनके और उनके बीच में डायरेक्शन अगर सेम है, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, राइट। बट अगर सपोज डायरेक्शन उल्टा है तो रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। क्लियर है? और फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2
L अपॉन 2 पाई डी, डी मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहले हम देखेंगे 1, ये 2 और ये 3, 3 वायर है। तो इसके ऊपर हमें बताना है नेट फोर्स क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों का डायरेक्शन देखो, एरो इसका ऐसे इसका ऐसे, मतलब दोनों अपोजिट है, मतलब इसको रिपेल करेगा। कौन? ये इसको रिपेल करेगा। और हमको फोर्स सिर्फ मिडल वायर पे निकालना है, इसलिए मैं उस पे ही फोर्स सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये फोर्स किसने दिया बच्चों? वायर 1 ने दिया। वैसे ही देखो इन दोनों में सेम डायरेक्शन है, यस और नो? करंट का डायरेक्शन सेम है दोनों में, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये किसने किया? 3 ने। तो मतलब दोनों बच्चों F1 और वायर 1 और वायर 3 दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 इक्वल टू F1 प्लस F3। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बच्चों अगर आपको फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी, ठीक है, ये मिडल वायर का लेंथ है। तो बच्चों दोनों में ये फॉर्मूला लगाना है, बट दोनों में करंट अलग अलग है कि डिस्टेंस अलग अलग है। बाकी म्यू नॉट L अपॉन 2 पाई सेम है, बस कॉमन ले लो। क्या लेंगे? म्यू नॉट L अपॉन 2 पाई, कॉमन ले लिया। सर बचा क्या? तो बच्चों I1 I2 क्या होगा यहाँ पे? 3 इंटू 1, 3 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर, 3, ठीक है, इंटू लेंथ कितना दिया है? तो बच्चों लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो मैंने बच्चों अभी सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन डी, डी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इसके बीच में 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, इसलिए मैंने कोई कन्वर्जन नहीं किया यूनिट का। प्लस F3 कितना दिया है सर? यहाँ पे करंट है 1 इंटू 2, 2, राइट? I1 I2 आ गया। बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैंने L गलती से लिख दिया, नो नीड टू राइट L, क्योंकि L को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो 2 और ये क्या होगा? अपॉन डी। सर इनके बीच में जो करंट I1 I2 1 इंटू 2, तो 2 अपॉन डी क्या है? व्हाट इज डी? डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। ये कैंसल 1, ये भी कैंसल 1, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सर अब देखो ऑप्शन देखो प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट क्या पुट कर दूंगा? 10 रेज़ टू माइनस 7, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 रेज़ टू माइनस 7। लेंथ कितना दिया है? 15। सर अब सेंटीमीटर नीचे था, ठीक है बच्चों, वो कन्वर्ट हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है? 15 टू जा 30, 30 टू जा 60, 60 10 रेज़ टू माइनस 7, ठीक है, न्यूटन। बट समय आंसर जो दिया है दैट इज माइक्रो के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो जीरो दान कर दो, सिंपल, 6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, दैट इज 6 माइक्रो न्यूटन, 10⁻⁶ की जगह पे F2 कंप्लीटेड, ठीक है, डन। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो बच्चों फिर नेक्स्ट सम पे भी चलते आगे। बच्चों एक और सम दिया था 28 की मॉर्निंग शिफ्ट में, 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में 28 को, कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, बच्चों सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r carries the current such that magnetic field, करंट कैरी कर रहा है such that magnetic field at its center is, magnetic field at its center दे दिया है कितना? 16 माइक्रो टेस्ला, ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, वो हम लिख लेंगे बाद में। Find the magnetic field on the axis, magnetic field on the axis at a distance of, बच्चों x दे दिया है, कितना x दे दिया है? √3r, क्या दिया है? √3r from the center of coil, from the center of coil, ठीक है, और ये पॉइंट दे दिया है P। तो हमें पॉइंट P पे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों चलो सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? तो पहले सबसे पहले इसको निकालते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल क्या होता है? तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, थीटा यहाँ पे सर्कुलर कॉइल के लिए पूरा 2 पाई होता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें पता चल गया कि म्यू नॉट आई बाई, बच्चों या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख पाएंगे ये चीजें, कि बी नॉट की वैल्यू दी है 16 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, म्यू नॉट आई बाय 2r, इक्वेशन 1, ठीक है। इसकी जगह पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर पाएंगे। सर बट इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कहाँ पे? पॉइंट एक्सिस पे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में आपको इसका फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला लिख दो ना। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x क्या है? √3r, तो उसका स्क्वायर करो, 3r स्क्वायर अपॉन s टू 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा? तो सर म्यू नॉट आई बाई आर, ठीक है, मैं आगे वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों, म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या होगा? 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट पहले लेंगे, तो 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2r रेज़ टू 3, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, देख रहे हो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन
टू का क्यूब क्या होगा 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है। बट बच्चों मैं इस फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ चीजें, इसलिए मैं 2 को टच नहीं करूंगा, 2 एज इट इज रखा इंटू 8 आर क्यूब, कैंसिल, ठीक है। अब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, 8 को छोड़ दो, देखो सब कुछ दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, म्यू नॉट आई बाय 2 आर इज, तो 1 बाई बच्चों देखो 1 अपॉन 8 एज इट इज रख दिया, बाकी म्यू नॉट आई बाई 2 आर की जगह पे 16 इंटू 10⁻⁻6 लिख दिया, तो ये 2 होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। बट सर इनको माइक्रो में चाहिए आंसर, तो आगे ना 2 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है बच्चों, बहुत इजी लग रहा है। तो बच्चों ऐसे सेम सम तुम्हें नेक्स्ट इसमें भी मिल जाएगी, इस अटेम्प्ट में भी, ठीक है। तो बस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, क्या पूछा गया चलो इसको भी देख लेते हैं। पहले तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करो, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, पहले ध्यान से बिना पैनिक हुए एकदम रिलैक्स मोड में रह के क्वेश्चन पढ़ा करो। पहले क्या दिया, करंट इज फ्लोइंग अलोंग द सरफेस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, बच्चों एक लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर मैंने बना दिया जिसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है हमारे, ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग अलोंग द सरफेस ऑफ लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों ये पता है आपको क्या है, थिक वायर कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल दिख रहा है। थिक वायर कॉन्सेप्ट जानते हो ना, थिक वायर मतलब सर इसके हर एक क्रॉस सेक्शन पे, जैसे हमने जो एक होता है थिन वायर कॉन्सेप्ट जिसमें हम बोलते हैं कि वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट अगर वायर थिक दिया हुआ है तो उसका क्रॉस सेक्शन के थ्रू उसके अंदर भी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका एक डायग्राम बनता है, आपको अगर पता हो तो, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर इनसाइड के लिए, मतलब वायर के अंदर सरफेस से, मतलब एक्सिस से लेके सरफेस तक जो बनेगा वो स्ट्रेट होगा, और उसके बाद मतलब ये आर इक्वल टू आर यहां से लेके यहां तक ऐसे बनेगा, इंक्रीज होगा सेंटर से, हाँ सेंटर से। और बाद में क्या होता है, बाहर तो आपको पता ही है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ध्यान रखना, बहुत बार एक ग्राफ देके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिया है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यस करेक्ट है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड सबसे मिनिमम कहाँ पे है, एकदम एकदम मिनिमम है, सेंटर अलोंग द एक्सिस, तो ये करेक्ट पॉइंट है। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, बिल्कुल नहीं बच्चों, सरफेस पे देखो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, सरफेस पे देखो यहाँ पे आर इक्वल टू आर पे सरफेस पे मैक्सिमम है, तो ये गलत है। सी मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, यस करेक्ट है बच्चों, सरफेस पे क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो ये करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम अलोंग द एक्सिस, बिल्कुल नहीं, अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कभी भी मिनिमम होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेम ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, बिल्कुल नहीं बच्चों, चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए और सी, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीजें इजी लग रही होंगी, बस इसको एक बार अच्छे से और प्रैक्टिस दो, एंड बच्चों ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। चलिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।